क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर इतना सोना क्यों, कब और कहां से आया? और इतिहास में एक ऐसी भी सभ्यता थी जिसके पास पानी से भी ज्यादा सोना था क्या? आपको पता है, सोना पृथ्वी का है ही नहीं। पृथ्वी पर सोना कहीं और से आया है, क्योंकि पृथ्वी की जियोलॉजी, पृथ्वी का नेचर गोल्ड के अनुरूप नहीं है। तो अब सवाल है कि आखिर पृथ्वी पर सोना आया कहां से? तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर जितना भी सोना देखते हैं वह हमेशा से पृथ्वी पर नहीं था। ब्रह्मांड में गोल्ड दरअसल सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। मतलब कि मानो कि जो प्योर सोना होता है वह किसी मरे हुए तारे का मलबा होता है, और पृथ्वी पर जो गोल्ड पाया जाता है वह हमें अरबों साल पहले हुई, यानी कि पृथ्वी की शुरुआत में ही हुई उल्का वर्षा के कारण मिला है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी गोल्ड है वह डेब्रिस ऑफ डेड स्टार से आया है और वहां से पृथ्वी पर जमा होने वाला। यह गोल्ड पृथ्वी के भूगर्भ में चला गया, क्योंकि ये भट्टी समान पृथ्वी आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, और उसके साथ पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी धातुएं थीं, वह भी ठंडी होकर पृथ्वी की बाह्य परत के आसपास स्टोर हुई। अब पृथ्वी के बाह्य सतह का घनत्व पर घन सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है। जिस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उभर कर आए। क्योंकि यह तत्व हल्के थे, बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मर्क्यूरी और प्लैटिनम जैसी भारी धातु ये अपने अनुभार के मुताबिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली गई, जिसमें गोल्ड भी एक थी। इन शॉर्ट गोल्ड के साथ ये सभी धातुएं पातालवासी बन गई, और शायद ये धातुएं हमेशा के लिए वहां पर कैद होकर रहती। लेकिन पृथ्वी पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखी विस्फोट ने इन धातुओं को कैद खानों से तोड़कर बाहर लाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के लावा के रगड़े के साथ ये सभी धातु ये पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने लगी, और ऐसा कई सारा सोना भी पृथ्वी के अग्निकृत सड़कों में भी जमा हुआ। धीरे धीरे बारिश के मार के चलते पृथ्वी के ये अग्निकृत पहाड़ भी गलने लगे, और धीरे धीरे वहां के कुछ स्वर्ण कण नदियों में भी स्थानांतरित हुए, और उसके बाद स्वर्ण के कण समुद्र में भी जा बसे। परिणाम स्वरूप इन स्वर्ण कणों का भंडार बड़े समुद्र और बड़ी नदियों के मामले में इतना कम था कि उसे हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाला था। इतनी जानकारी के बाद दोस्तों, अब हम सोने की फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। मानव सभ्यता के ड्रामेटिकल चेंज के लिए यह सोना ही कारणपुत बना है। अगर हम फिजिक्स का ही एक उदाहरण ले तो मध्य युग में यूरोपियन देशों में गोल्ड दुर्लभ था। मिडिल ईस्ट में भी रेगिस्तान था, कोई नदी या नाले नहीं थे। इसलिए अरब देशों में भी गोल्ड की अछत थी, और गोल्ड की समस्या को हल करने के लिए वहां के अल्केमिस्ट यानी कि कीमियादार अपना दांव आजमाने लगे, और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के अल्केमिस्ट ने पारे को गोल्ड में बदलने की कोशिशों चालू कर दी। लेकिन पारा ही क्यों? तो दोस्तों, ऐसा है कि पारे और गोल्ड के नाभिकीय भ्रमण कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जहां पर गोल्ड में इलेक्ट्रॉन का जुमला 80 होता है और पारे का 79। अब दोस्तों, उस समय के अल्केमिस्ट ने सोने और पारे के बीच के इस एक इलेक्ट्रॉन वाले छोटे से डिफरेंट को मिटा देने की सोची, और इसके लिए उन्होंने अथाक प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब निष्फल रहे। पारे को गोल्ड में कोई परिवर्तित नहीं कर पाया, पर फिर भी इन अल्केमिस्टों की मेहनत माटी नहीं बनी। मतलब कि उनकी मेहनत रंग लाई। भले ही वो पारे को सोना न बना पाए हो, लेकिन पारे को गोल्ड बनाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयोग किए, उसमें पारे को नहलाने के लिए उन्होंने 3 एसिड्स का आविष्कार किया, जो थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। ये एसिड सच मानो दोस्तों तो उद्योग जगत में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन 3 एसिड के बिना औद्योगिक जगत बन ही नहीं पाया होता। अब दोस्तों, हम गोल्ड के इतिहास पे आते हैं। 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज और स्पेनियार्ड मध्य और उत्तर अमेरिका गए, और वहां पर जो स्वर्ण भंडार उन्हें दिखा, माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों, दरअसल यूरोपियन के जाने से पहले ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुछ सभ्यताएं रहती थीं, जो वहां के मूल निवासी थे, जिसका नाम था इनका सिविलाइजेशन। अब दोस्तों, ये इनका सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से डेवलप हुई थी, उस जगह पर सिर्फ सोना ही सोना मिलता था। वहां के भूभाग की जमीनी रचना ही ऐसी थी कि ज्वालामुखों से सबसे ज्यादा सोने का भंडार वहां पर आया था। हालांकि लोहा वहां पर नहीं था, और इनका सभ्यता के लोग ये भी नहीं जानते थे कि लोहा होता क्या है। इसलिए इनका सभ्यता के लोग हर चीज में सोना घुसेड़ देते थे। सोना इतना था उनके पास कि मानो कि वो लोग कोई कील भी बनाते थे तो कील भी सोने की होती थी, और उसे ठोकने वाली हथौड़ी भी लकड़ी और सोने से बनी होती थी। इनका सभ्यता के लोगों के घर के बर्तन, चेयर, चम्मच सब कुछ सोने से बना होता था। फिर भी सोना इनके पास इतना कि खूंट ही नहीं रहा था। लेकिन उनके सोने के भंडारों में खोट पैदा करने के लिए पोर्तुगीज और स्पेनियार्ड वहां आ खड़े हो गए।
वहां जाकर पोर्तुगीज और स्पेनियार्ड लोगों ने देखा तो उनकी आंखें तो फट गई। इतना सारा गोल्ड एक जगह पर कैसे हो सकता है? और ये देखते ही इन्होंने इस हद तक जनसंहार चलाया कि इंका सिविलाइजेशन का ही नाश कर दिया और सारा सोना भर भर कर यूरोप ले गए। 18वीं सदी में ही करीब 1350 टन से भी ज्यादा सोना साउथ अमेरिका से यूरोप ले जाया गया। उसके बाद 24 जनवरी साल 1848 की बात करें तो एक जेम्स मार्शल नाम के यूरोपियन को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की एक रिवर में और वहां के नदी नालों में चमकदार सोने के कण मिले और यहां से शुरुआत हुई गोल्ड रश की और रातों रात हजारों लोग उस जगह पर बस गए और एक गांव का निर्माण हुआ जिसे यर्बा नाम दिया गया, जो कुछ समय बाद सैन फ्रांसिस्को के नाम से जाना गया। इसके बाद इस पीली और चमकदार धातु का भंडार अमेरिका में भी बढ़ने लगा और साइबेरिया और रशिया में भी सोना मिला। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में सोने की एक नहीं 5-5 खदानें मिली और इस तरह कुछ देश में सोने के कुबेर के भंडार हो गए और देश समृद्ध हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।